अस्सलाम वालेकुम। तो बाइनेंस की एक और क्लास के अंदर आपको वेलकम करता हूं। आज की क्लास भी हमने फ्यूचर ट्रेडिंग के ऊपर ही करनी है। जैसा कि लास्ट टाइम हमने फ्यूचर ट्रेडिंग पर क्लास की थी 25 नंबर और ये है 26 नंबर। उसमें हमने बाय लॉन्ग किया था, इसमें हम सेल शॉर्ट करेंगे। तो अगर आपने 25 नंबर क्लास नहीं देखी है तो पहले वो देखें, क्योंकि उसमें मैंने ज़्यादा डिटेल बताई है और इसमें अब मैं जस्ट सेल शॉर्ट के ऊपर बात करने लगा हूँ। तो 25 नंबर क्लास लाजमी देख लीजिएगा। अगर आपको बाइनेंस का पूरा कोर्स डिटेल में चाहिए तो यूट्यूब की सर्च में लिखें बाइनेंस कोर्स बाय स्पेशल मेंटोर, तो आपके पास एक पूरी प्लेलिस्ट उसकी आ जाएगी। तो आप सारी वीडियोस को तरतीब से वॉच कर सकते हैं। नाउ बाइनेंस का अकाउंट हमारा ओपन है, तो हम फ्यूचर ट्रेड के अंदर जाने के लिए सिंपली यहाँ जो फ्यूचर का ऑप्शन है ये वाला आपके सामने, यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। तो ऑलरेडी फ्यूचर वॉलेट के अंदर मैं बैलेंस ट्रांसफ़र कर चुका हूँ। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, ये देखें अभी मेरा ये $9.99 यानी तकरीबन $10 का बैलेंस इसके अंदर पड़ा हुआ है। कैसे ट्रांसफ़र करते हैं क्लास नंबर 25 में बता चुका हूँ। ठीक है, नाउ अब हमने क्या करना है, उस कॉइन को सिलेक्ट करना है जिसके अंदर हमें ट्रेड करना है। यहाँ पर आपका USDM होना चाहिए। यहाँ पे हम अब वो कॉइन सेलेक्ट करेंगे। इसको मैं क्लिक करता हूँ इस पॉइंट पर, तो ADA USDT लिखा हुआ है। यहाँ पर मैं कॉइन TKO को सर्च करूँगा। ठीक है, तो TKO भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है फ्यूचर के लिए। हम कोई और कॉइन भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने TKO का ही यूज़ करना है। तो कोई और कॉइन देख लेते हैं हम इसके अंदर यूज़ करने के लिए। चले मैं यहाँ पर ADA कॉइन यूज़ कर लेता हूँ। ADA का आपने USDT के साथ पेयर बनाना है, तो फर्स्ट ऑप्शन पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ADA का USDT के साथ पेयर हमारे पास होगा। ठीक है, नाउ अगली जो चीज़ है वो आपको जो भी आप कॉइन सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर उसका जो करंट मार्केट प्राइस होती है वो बता रहा होता है। ठीक है, और यहाँ पर आपको मैंने बताया था ये जो आइसोलेटेड है इसको सबसे पहले आपने सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं, एक क्रॉस एक आइसोलेटेड। तो इनका फ़र्क भी मैंने बताया था कि क्रॉस आपने अगर यूज़ किया है तो मिसाल के तौर पे देखें मेरे फ्यूचर वॉलेट में है तकरीबन $10। अगर मैं फ्यूचर ट्रेड करता हूँ $5 से, ठीक है, तो अगर मैंने क्रॉस सेलेक्ट किया होगा तो अगर मेरे वो $5 ख़त्म हो गए, मतलब लॉस में चला गया, तो ये अगले जो 5 पड़े हुए हैं वो भी यूज़ कर लेगा। अगर वो भी ख़त्म हो गए तो ये स्पॉट में भी झांकेगा, वहाँ जाके जो डॉलर्स हैं वो भी यूज़ कर सकता है। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आप शुरू में जो बिगिनर्स हैं वो आइसोलेटेड का ही यूज़ करें। ठीक है, क्योंकि क्रॉस का यूज़ ज़्यादा जो एक्सपर्ट बंदे हैं वो कर सकते हैं। आप आइसोलेटेड के ऊपर ही रखेंगे इसको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इसके अगला जो पॉइंट है वो यहाँ पे 3x जो लिखा हुआ है ये इसका लेवरेज होता है। 3x का मतलब है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ मैं अपने ना तकरीबन $3 या $4 से ट्रेड करूँ। तो अगर मैं 3x कर लेता हूँ ना, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपने लगाए $4 या $3, तो अगर मैं 3x कर लेता हूँ तो 3 बार $9 का टोटल ट्रेड लगेगा, यानी उसमें जो 3 गुना अमाउंट बन जाएगी। 3 से यानी जो आपकी रियल अमाउंट है ना उसको आप डिवाइड कर लें 3 पर। इसकी एग्जांपल देता हूँ। लेवरेज मैंने सेलेक्ट किया हुआ है 3x का, तो इससे होगा क्या, फॉर एग्जांपल मेरे पास जो अमाउंट पड़ा हुआ है वो है 9.9, लेकिन मैं सारे यूज़ नहीं करना चाहता। मैं यहाँ पर जस्ट इतने यूज़ करना चाहता हूँ अपने $3। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो अमाउंट है यहाँ पे लगा देता हूँ। यहाँ पे मैं अभी इसको 9 पुट करता हूँ। ठीक है, 9। अब यहाँ पर मैंने जो 9 पुट किया है ना, वो इसमें ये होगा, लेवरेज मैंने लिया है 3x का। ठीक है, तो इसमें ये होगा कि मेरे $3 ही लगेंगे। कैसे, ये जो आपका अमाउंट है इसको आपने 3 पे डिवाइड कर देना है। जितना आपने लेवरेज लिया ना उस पर डिवाइड कर देना है। तो 9 को 3 पे डिवाइड करें तो 3 जवाब आता है। जो जवाब आएगा वो आपका रियल बैलेंस काउंट होगा। ठीक है, यहाँ भी आप देखें तो जो नीचे टोटल कास्ट बन रही है वो $2.94, तकरीबन $3 के करीब ही बन रही है। मतलब मेरे इतने लगेंगे। बाकी लिवरेज होता है एक किस्म का, आप समझ लें बाइनेंस से उधार होता है। तो अगर आप लॉस में जाते हैं किसी वजह से
तो बाइनेंस अपना अमाउंट वापस निकाल लेता है जब आपका लॉस हो जाता है, उसको लॉस नहीं होता, ठीक है। बहरहाल वो आपको एक वैल्यू दे देता है, अमाउंट दे देता है ट्रेड करने के लिए, ठीक है। तो अपने 3 ही लगेंगे, बाकी ट्रेड टोटल $9 का लगेगा, ठीक है। और उसके बाद हम नीचे बाय लॉन्ग है एंड सेल शॉर्ट है, इसके बारे में भी पिछली क्लास में बताया था कि बाय लॉन्ग हम तब करते हैं जब हमें फील हो, हमें महसूस हो लगे कि कॉइन का जो रेट है वो ऊपर जाएगा, यानी बढ़ेगा, मार्केट बढ़ेगी, पंप करेगी। और सेल शॉर्ट हम उस वक्त करते हैं जब हमें ऐसा फील हो कि मार्केट का रेट डाउन जाएगा, यानी डंप करेगी, कॉइन का रेट कम होगा, उस वक्त हम सेल शॉर्ट करते हैं। प्रॉफिट आप दोनों सूरतों में लेते हैं, ठीक है। बट याद रहे, अगर आपने बाय लॉन्ग किया है तो आपको प्रॉफिट उसी वक्त होगा जब रेट ऊपर जाएगा, ओके। और अगर आपने सेल शॉर्ट किया है तो आपको प्रॉफिट उसी वक्त होगा अगर रेट नीचे जाएगा। अगर आपने सेल शॉर्ट किया है और रेट ऊपर जाना शुरू हो जाता है देन आप लॉस में जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। अभी हम सेल शॉर्ट के ऊपर ही बात करने लगे हैं। तो मैंने यहाँ मार्केट प्राइस ही रखना है, ठीक है। यहाँ पे आप मार्केट वैल्यू ही यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। और मैंने यहाँ पे अमाउंट दी थी 9, 9 में से 3 मेरे होंगे, बाकी 3 का लिवरेज है तो 3 बार 9 बन गया, ठीक है। यानी अगर आप इधर वैल्यू दे देते 12, तो 12 को आप 3 के लिवरेज पर डिवाइड करें तो 4 आता है, मतलब आपके 4 होने थे, बाकी जो 4 8 जो हैं वो बाइनेंस के होने थे। मतलब जो भी आप यहाँ वैल्यू देंगे ना उसको आप अपने लिवरेज पर तकसीम कर लें तो जो वैल्यू आएगी वो आपका बैलेंस होगा रियल वाला, ठीक है। नाउ मैक्सिमम यहाँ पे देख लें 29 पॉइंट समथिंग इतने USDT जो हैं। उसके बाद हमारे पास नीचे टोटल कास्ट नीचे आ रही है 2.94, ठीक है। नाउ अब हम सेल शॉर्ट करेंगे। अच्छा, ये जो मैक्सिमम 29.06 USDT लिखा हुआ है ना भाई, इसका मतलब है कि आप टोटल इतने डॉलर का ट्रेड लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखें हमारे पास अपने कितने हैं 9.999, इसको आप ज़रब कर लें 3 से तो ऑलमोस्ट इतना ही बन जाता है 29.07, यानी आप टोटल ट्रेड इतने का लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम कितने का लगा रहे हैं? $9 का, 29 का नहीं लगा रहे। अगर हम 9 का लगा रहे हैं इसका मतलब है इसमें से हमारे 3 ही होंगे, बाकी जो 6 हैं वो बाइनेंस के यूज़ होंगे। ये पॉइंट आपने याद रखना है क्योंकि 3 का लेवरेज है। आप लेवरेज पे क्लिक करके यहाँ क्लिक करें तो इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें 2 4 14 15 जितना मर्जी कर लें, बहरहाल आपने इसको स्टार्टिंग में इतना नहीं लेना है। आप इसको जस्ट 3 ही यूज़ करें, 2 यूज़ करें, इतना आपके लिए इनफ है, काफ़ी है, ठीक है जी। जी तो जनाब अभी एक बार सिचुएशन को ज़रा देख लें दोबारा। हमने ADA सेलेक्ट किया है, अभी ये इसका प्लस में जा रहा है, मतलब प्लस 3.18 का मतलब है अभी ये रेट थोड़ा थोड़ा इसका बढ़ रहा है। लेकिन ये आप याद रहे पॉइंट मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, सिर्फ आपने ग्रीन कलर नोट नहीं करना कि कुछ लोग समझते हैं जी कलर ग्रीन है प्राइस बढ़ रही है, ऐसा नहीं है। देखें अभी अभी इसका था 3.18 तो ग्रीन ही था ना, तो उस वक्त बढ़ा था, अभी 3.13 हो गया, मतलब डाउन हो रहा है भाई। ये बढ़ नहीं रहा, ये डाउन हो रहा है, लेकिन रहेगा ग्रीन ही। तब तक ग्रीन रहेगा जब तक ये ज़ीरो से नीचे नहीं चला जाता ऑलमोस्ट, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको परसेंटेज को नोट करना है कि परसेंटेज अप जा रही है कि डाउन जा रही है। परसेंटेज डाउन जा रही है, इट मीन्स कि इसका रेट डाउन हो रहा है, ठीक है। तो ग्रीन कलर पे नहीं जाना, लिहाजा मैं सेल शॉर्ट करूंगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि भाई इसका रेट थोड़ा और डाउन होगा। तो मैं अब यहाँ पे मार्केट रखा है, अपना ट्रेड 9 का लगा दिया है, जिसमें से 3 मेरे हैं, टोटल मैं 29 का लगा सकता हूँ, बट मैंने नहीं लगाया, मैंने अपना नीचे 2.94 लिखा हुआ है, मतलब 3 का ही लगाया है। नाउ सेल शॉर्ट पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। नाउ सेल शॉर्ट पे क्लिक करने के बाद वो एक मैसेज दे रहा है योर ऑर्डर विल फेल हो जाएगा शुड द मार्केट प्राइस, यानी जब मार्केट प्राइस से डाउन कोई मसला नहीं, आप इसको कन्फर्म कर दें, ठीक है। नीचे आ जाए, नीचे आने के बाद आप देखें तो यहाँ पर आपको एक आइसोलेटेड का 3x यहाँ पे नज़र आ रहा है, मतलब आइसोलेटेड आपने सेलेक्ट किया है, 3 का आपने लिवरेज लिया है, AD आपने ये लिया है। उसके बाद अभी देखें ये प्रॉफिट में जाना शुरू हो गया है क्योंकि रेट डाउन जा रहा है। मैंने आपको बताया था जब रेट डाउन जाएगा ये प्रॉफिट शो करेगा, जब रेट अप जाएगा लॉस। अभी देखें ग्रीन रेड हो गया, इसका मतलब है ये लॉस में जाना शुरू हो गया। क्यों? यहाँ देखें परसेंटेज बढ़ना शुरू हो गई है इस पॉइंट पर, ठीक है। परसेंटेज कम होना शुरू होगी तो ये वाला आपका ग्रीन होता जाएगा, क्योंकि कम होने से तो आपको प्रॉफिट होना है ना। अगर परसेंटेज इसकी यहाँ से कॉइन की ये वाली परसेंटेज ऊपर जा रही है तो ये वाली वैल्यू आपकी डाउन जाना शुरू हो जाएगी, क्योंकि बढ़ने से हमें नुकसान होगा इस दफ़ा, ठीक है। बहरहाल
हम इसको ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो TPSL है यानी टेक प्रॉफिट है और स्टॉप लॉस है वो लाजमी यूज़ करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इन चीज़ों को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पहले भी बता चुका हूँ। देखें यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले जो चीज़ है आपने एंट्री प्राइस देख लेनी है। आपने जब एंट्री ली थी मार्केट में उस वक्त इस कॉइन की प्राइस थी $0.87880। ठीक है। अब मार्केट की जो प्राइस चल रही है वो ये है। ठीक है, मार्केट प्राइस 0.87820 यानी कम हुई है थोड़ी सी, इसी वजह से आपको यहाँ प्रॉफिट भी शो हो रहा है। यहाँ पे आपको परसेंटेज में प्रॉफिट शो होता है, यहाँ पे आपको डॉलर में प्रॉफिट शो होता है। डॉलर में ये $0.01 का प्रॉफिट हो चुका है। परसेंटेज में आप देख सकते हैं 0.51 समथिंग ये चेंज हो रहा है, ये नीचे भी जा सकता है। तो ये वाली वो प्राइस है जिस प्राइस पर आपने एंट्री ली है। ये वाली वो प्राइस है जो भी मार्केट प्राइस चल रही है, जो जो तब्दील होती जाएगी यहाँ शो करती जाएगी। यहाँ पे आपको प्रॉफिट अपना शो होगा परसेंटेज के अंदर, यहाँ पर आपको प्रॉफिट शो होगा डॉलर शेप के अंदर। अगर ये रेड में जाए तो आप लॉस में जा रहे होंगे टोटली। वैसे भी अगर ये ग्रीन भी है तो आपने इसको गौर से देख लेना है कि आप जा रहा है कि डाउन जा रहा है, वो आपने फोकस करना है। उसके बाद और जो 2-3 चीज़ें रह गई हैं यहाँ पे, ये एक चीज़ हो रहा है लिक्विड प्राइस। यहाँ पे याद रखें लिक्विड प्राइस है 1.16। ये बाइनांस ने एक तज्जिया किया होता है। ठीक है, यानी अगर ये मार्केट प्राइस ये वाली लिक्विड प्राइस पे पहुंच गई ना, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये वाली जो मार्केट प्राइस है, सॉरी मैं इसको हाईलाइट करके दिखाऊंगा। अगर ये मार्केट प्राइस अभी इतनी है 0.87 समथिंग, अगर ये बढ़ती 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 इस पॉइंट पर पहुंच गई, देखें पहली बात तो आप जेहन में रखें आपने सेल शॉर्ट किया है, इसका मतलब बढ़ने से आपको नुकसान होना है। ठीक है, लेकिन अगर ये बढ़ती 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 1.16 पर चली गई, जैसे ही ये मार्केट प्राइस इस प्राइस को हिट करेगी, आपका जो ये डॉलर है सारे लॉस हो जाएंगे। बाइनेंस अपना निकाल लेगा, आपके $3 ज़ाया हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपको लॉस हो जाएगा। ये लिक्विड प्राइस आपको बता रही होती है कि मार्केट प्राइस अगर बढ़ी और बढ़ते बढ़ते इस पॉइंट पर चली गई, देन आपका टोटल लॉस हो जाएगा। ठीक है, देख लें, याद रखें मार्केट प्राइस वो प्राइस है जो भी चल रही है और ये बढ़ने से नुकसान होगा। यहाँ पर पहुँच गई तो आपका लॉस हो जाएगा, ट्रेड ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब ऊपर चलते हैं। यहाँ पर आपको मार्जिन वैल्यू दी हुई है। मार्जिन वैल्यू वो होती है जो आपके डॉलर होते हैं। जैसे कि मैंने बताया था हमारे तकरीबन $3 इस्तेमाल होंगे, तो यहाँ पे शो कर रहा है 2.29, कुछ फीस वगैरह का कटा के आपके $3 ही लगेंगे। बाकी यहाँ पे जो साइज़ शो कर रहा है, साइज़ का मतलब होता है टोटल ट्रेड आपने कितने डॉलर का लगाया है। टोटल ट्रेड हमने $9 का लगाया था, जिसमें से मैंने आपको पहले बताया था 3 हमारे हैं। ठीक है, यानी 8.78 टोटल, 9 का हो गया फीस काट के, उसके बाद 3 हमारे हैं। ठीक है, तो ये याद रहे हमारा लॉस अगर होता है तो आइसोलेटेड के अंदर 3 का ही होगा, इससे ज़्यादा हमारा लॉस ऑलमोस्ट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमने आइसोलेटेड लिया है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी मैं रिपीट कर देता हूँ। अच्छा देखें, साइज़ का मतलब है टोटल आप कितने डॉलर का ट्रेड कर रहे हैं। मार्जिन का मतलब है उसमें से आपके कितने हैं। टोटल 8-9 हैं जिसमें से 3 हमारे हैं। उसके बाद यहाँ माइनस में जा रही है, परसेंटेज रेड में जा रही है, तो इसका मतलब है कि आप लॉस में जा रहे हैं। अगर ये डॉलर में लॉस हो रहा है तो यहाँ शो करेगा। ठीक है, यहाँ परसेंटेज में वैल्यू शो करेगा, यहाँ डॉलर में वैल्यू शो करेगा। एंट्री प्राइस वो प्राइस जिस पर आपने मार्केट में एंट्री ली, ट्रेड एंटर किया, ट्रेड लगाया। उसके बाद मार्केट प्राइस जो भी कॉइन की चल रही है ये भी बढ़ गई है, इसीलिए मुझे यहाँ पे रेड हो गया, लॉस होना शुरू हो गया। ठीक है, और अगर ये बढ़ती रही नहीं इसी मिकदार से, तो ये अगर इस पॉइंट पर पहुंच गई लिक्विडिटी प्राइस पर, तो फिर हमारा टोटल लॉस हो जाएगा, यानी 3 के 3 ज़ाया हो जाएंगे। ठीक है, नाउ टीपी और एसएल के ऊपर बात करते हैं। हम यहाँ पर टीपी और एसएल का इस्तेमाल लाजमी करते हैं, टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस। यानी हम एक पॉइंट रख लेते हैं कि भाई यहाँ पर इतना हमें प्रॉफिट हो जाए ना तो ट्रेड क्लोज हो जाए, या इतना लॉस हो जाए तो ट्रेड क्लोज हो जाए, ताकि हम ज़्यादा रिस्क ना लें। ठीक है जी, तो इस पर बात करते हैं। TPSL के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, अब ऊपर आपने पोजीशन देखनी है, ये वाली TPSL, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। नाउ नीचे आपको 2 फील्ड नज़र आ रहे हैं, एक है टेक प्रॉफिट का, एक है स्टॉप लॉस का। अब यहाँ पर ऊपर कुछ चीज़ें भी आपको यहाँ पे शो कर रहा है, ये वाली। ठीक है,
इनमें क्या है, सिंबल आपको बता रहा है जी एडी आपने सेलेक्ट किया है। एंट्री प्राइस हमें बता रहा है 0.87880 पर हमने प्राइस इंटर की थी, ट्रेड इंटर किया था, और मार्केट प्राइस जो भी चल रही है वो भी शो कर रहा है। तो अब टेक प्रॉफिट में हम यहाँ पे अपनी एक वैल्यू देंगे। यहाँ पे हमने याद रहे टेक प्रॉफिट में अब कौन सी वैल्यू देनी है, क्योंकि हमें पता है हमने सेल शॉर्ट लगाया है। सेल शॉर्ट में जाहिर बात है प्राइस गिरेगी तो ही हमें प्रॉफिट होगा ना। अभी करंट प्राइस है 0.87880, तो मैं इसको कम करके लिखूंगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ अगर प्राइस चली जाए 0.87 की जगह मैं कर लेता हूँ 7555 समथिंग, ठीक है। तो आप देखें मैंने यहाँ पर प्राइस जो लगाई है, मैंने यहाँ पे कम कर, ये जो आपकी एंट्री प्राइस है ना इसको मद्देनजर रखना है आपने। एंट्री ली थी 0.87 पर, सेल शॉर्ट था, इसका मतलब है ये गिरेगी तो हमें प्रॉफिट होगा। तो टेक प्रॉफिट में प्राइस कम करके लगानी है। मैंने लिख दिया जी 0.7555, यानी जब ये जो एंट्री प्राइस, ये जो मार्केट प्राइस है ना ये वाली अगर ये गिरते 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 इस प्राइस पर आ जाए, इसकी जो मार्केट प्राइस है गिरते गिरते इस प्राइस पर आ जाए, तो हमें कितना प्रॉफिट होगा, टोटल $1.23 का, और ट्रेड हमारा क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ये याद रहे। ऊपर मैसेज भी आप पढ़ सकते हैं इसका, जो है ज़रा ये वाला, ठीक है। कहता है जी व्हेन मार्केट प्राइस पहुंचेगी ना 0.7555 समथिंग पर जो आपने बताई है, इट विल ट्रिगर द टेक प्रॉफिट, ये टेक प्रॉफिट को ट्रिगर कर देगा, तो आपका ऑर्डर जो है वो क्लोज हो जाएगा, पोजीशन क्लोज हो जाएगी, और आपका जो प्रॉफिट बनेगा वो $1.23 बनेगा। अगर आप ज़्यादा प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो ये प्राइस आपको मज़ीद कम करना पड़ेगी। जैसे मैं मिसाल के लिए आपको दे देता हूँ 0.5, यहाँ पे देखिए 0.5। अब देखें मैंने 0.5 किया तो मुझे प्रॉफिट कितना शो कर रहा है यहाँ पे, $3.78 का। यानी अगर ये अब मार्केट जो प्राइस है नहीं अभी बढ़ रही है, अगर ये कम होती है, क्योंकि कम होने से तो हमें प्रॉफिट होना है, कम होते 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 ये इस पर आ जाती है ना, इस प्राइस पर, तो हमारी पोजीशन ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी और हमें $3.78 का प्रॉफिट देकर जाएगी। ठीक है, एक तो मैंने ये लगाया, लेकिन मैं इतना ज़्यादा नहीं लगाता, मैं वो 0.7 वाले लगा लेता हूँ, ज़्यादा लालच नहीं करते हम। ठीक है, तो ये मैंने वही लगा लिया ताकि $1.23 काफ़ी है। ठीक है, एक दिन के लिए आपके लिए। ठीक है, अब देखें यहाँ पे स्टॉप लॉस में क्या करना है। स्टॉप लॉस में भाई आपने वो वैल्यू देनी है कि जब आप चाहते हैं कि इससे ज़्यादा हमें नुकसान ना हो। ठीक है, यानी इसमें प्राइस बढ़ा के लगानी है। ठीक है, देखें अभी जो मार्केट प्राइस चल रही है वो चल रही है 0.88072, तो हम इसमें बढ़ा के लगाएंगे कि भाई जब यहाँ तक पहुँच जाए ना तो पोजीशन क्लोज कर देना, ज़्यादा नुकसान मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मैं यहाँ पे वैल्यू देता हूँ, इससे बढ़ा कर देंगे 0.89 कर ले। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब देखें जब मैंने 8-9 किया अब होगा क्या। ठीक है, अब मैंने बाइनेंस को बताया कि भाई जब अगर मार्केट प्राइस बढ़ती है ना, बढ़ने से तो मुझे नुकसान होना है ना, क्योंकि मैंने सेल शॉर्ट लिया हुआ है। अगर मार्केट प्राइस ये वाली बढ़ती बढ़ती इस पॉइंट पर चली जाती है 0.89 पर, 88 से बढ़कर 89 पर चली जाती है, तो क्या होगा, नीचे बाइनेंस बता रहा है, मैसेज पढ़े, व्हेन मार्केट प्राइस जनाब इस प्राइस पर जाएगी देन आपका जो ट्रिगर कर जाएगा स्टॉप मार्केट ऑर्डर, तो पोजीशन हो जाएगी यहाँ पे क्लोज। ठीक है, और कितना लॉस होगा, $0.11 का, यानी बहुत ही कम लॉस होगा आपको, चंद रुपए का लॉस होगा आपको। ठीक है, तो इसलिए हम स्टॉप लॉस लगा देते हैं ताकि हमें ज़्यादा नुकसान ना हो, यानी हमारे $3 भी ज़ाया नहीं होंगे, उसमें से 0.11 ही ज़ाया होंगे। लेकिन अगर आप ये प्राइस थोड़ी बढ़ा के लगा देते हैं, जैसे मैं कहता हूँ जी इसको 0.9 कर लें, 0.9 पे कितना लॉस होगा, 0.21। ये देखें, आप देखें, अब इस चीज़ को मैं समझा दूं, मार्केट प्राइस है हमारी ये वाली। ठीक है, अब ये बढ़ेगी तो लॉस होगा, कम होगी तो प्रॉफिट होगा, क्योंकि सेल शॉर्ट है, सेल शॉर्ट में कम होने पर प्रॉफिट होता है। अब आप देखें अगर ये कम होते होते यहाँ पर आ गई तो फिर आपको $1.23 का प्रॉफिट दे के जाएगी। अगर ये बढ़ती है, कम नहीं होती, बढ़ते 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 ये यहाँ 0.9 पर आ जाती है, तो फिर आपको ये $0.21 का लॉस देकर जाएगी। दोनों चीज़ें क्लियर हैं ना। अब हम यहाँ पे कन्फर्म नीचे कर देते हैं, तो ये देखें वही चीज़ें रिपीट कर रहा है कि ये प्राइस यहाँ जाएगी, तो देखें जो मैंने अभी आपको डिफाइन किया, ये देखें प्रॉफिट कब होगा, जब प्राइस जो है लेस देन इक्वल हो जाए 0.755 वगैरह डॉलर, और लॉस कब होगा, जब आपकी प्राइस 0.9 पर चली जाएगी। प्रॉफिट कितना होगा, 123, और लॉस कितना होगा, 0.21। यानी मैं लॉस की मकदार मैंने बहुत कम रखी है, आप भी शुरू में कम ही रखें। ये बिगिनर्स के लिए वीडियो है भाई, इसमें ज़्यादा हाथ नहीं चलाने, $50-60 खर्चने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने $3 का ट्रेड लगाया, उसमें से भी मैंने लॉस जो है 0.21 ही रखा है।
तो आप लोग इस पे मज़ीद स्टडी करके अपनी ज़िम्मेदारी पर इस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। इसमें देखें टोटल प्रॉफिट लॉस की ज़िम्मेदारी आपकी अपनी है, मेरा काम सिर्फ नॉलेज देना है। आप इसके ऊपर मज़ीद सर्च करें, मज़ीद अच्छी आपको मालूमात मिलती है तो बेशक उसको फॉलो करें। बहरहाल अपनी स्टडी के मुताबिक मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है, मुझे लगता है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको कोई और यूट्यूबर नहीं देगा, ठीक है, ना ही किसी ने दी होगी। नाउ कन्फर्म पे क्लिक कर देते हैं। जी तो जनाब, ये देख लें हमारा सक्सेस हो चुका है। अब आप घोड़े बेच के सो सकते हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि आपको जो लॉस होना है वो $0.21 का ही होना है। ट्रेड अगर ऊपर जाता भी है तो आपने स्टॉप लॉस लगा दिया ना, तो आपने कहा जी अगर मार्केट प्राइस बढ़ गई, ठीक है, अभी देखें इसकी ना ये मार्केट प्राइस है, ये सॉरी इसको नीचे कर लें, ये अभी मार्केट प्राइस है। अब मैंने कहा अगर ये मार्केट प्राइस जो है वो कम होती है तो कम होके यहाँ आ जाती है तो फिर तो हमें प्रॉफिट दे के जाएगा, जितना मैंने उधर लगा दिया 1.23। अगर ये बढ़ती है, बढ़ते बढ़ते ये इस पॉइंट पर आ जाती है तो हमें 0.21 का लॉस देकर जाएगा, यानी बहुत ही कम लॉस होगा हमें, ठीक है। अभी वैसे अगर आप देखें तो ये लॉस में ही जा रहा है, ये देखिए, ठीक है, 0.374 ये इस तरह से लॉस में जा रहा है। तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। अगर आप चाहें तो ये क्लोज़ का ऑप्शन अवेलेबल है, इसी पॉइंट पे क्लोज़ करना चाहें तो आप क्लोज़ भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अब आपने वेट करना है कि वो टेक प्रॉफिट को हिट करेगा या स्टॉप लॉस को हिट करेगा, आप किसी भी वक्त इसको क्लोज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा TPSL पे क्लिक करके, पोजीशन पे ऊपर क्लिक करके किसी भी वक्त अपने प्रॉफिट लॉस की वैल्यूज़ को भी चेंज कर सकते हैं, ये वाली जो मैंने अभी लगाई है, ठीक है। बहरहाल ये ट्रेड मैंने लगा दिया है। चलें अब इंशाल्लाह वेट करते हैं, देखते हैं कि कुछ प्रॉफिट होता है या कुछ लॉस होता है। तो ये थी सेल शॉर्ट की डिटेल। इस तरह की डिटेल आपको मे भी कहीं और यूट्यूब पे ना मिले, तो वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। इतनी कंजूसी अच्छी नहीं होती है, एक बंदा आपको इतनी मेहनत से अगर नॉलेज सिखा रहा है तो आप उसको लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट लाजमी किया करें। सो थैंक यू सो मच।